दोस्तों, जब हम बाज़ार से नया कंप्यूटर लेकर आते हैं तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर अब हम इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ये बड़ी आसानी से ओपन कर देगा और इसकी परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। इन्हीं बातों के चक्कर में हम अक्सर अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को देखना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनके लिए सिर्फ प्रोसेसर का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा रैम की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप फ़ोटोशॉप को ही देख लें। अगर आप लोग फ़ोटोशॉप की अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी अच्छी होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रैम का ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम वीडियो एडिटर की बात कर लें, जैसे फिल्मोरा 9 हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, इनकी भी परफॉर्मेंस अगर आप लोगों को अच्छी चाहिए तो आपकी रैम का अच्छा होना ज़रूरी है। और अगर इसी तरह आप लोगों को भी अपने कंप्यूटर की रैम कम लगती है और आप लोग उसे बूस्ट करवाना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम के ही एक फ़ीचर से उसे बड़ी आसानी से ही वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अली और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने इस चैनल ऑन स्क्रीन लर्निंग में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगर आप लोग बेल के आइकन पर प्रेस करते हैं तो मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स दिखाना चाहूँगा जो कि फ़ोटोशॉप और दूसरे सॉफ्टवेयर और वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम को ओपन करता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद हमें फ़ोटोशॉप की, जैसे मैंने बात की थी, तो हम फ़ोटोशॉप के सिस्टम रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो हमारे पास 4 GB रैम, इसके लिए हमें 4 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ये ओपन तो हो जाएगा हमारा जो फ़ोटोशॉप है, लेकिन अगर हमें इसकी हाई परफॉर्मेंस देखनी है, बेस्ट परफॉर्मेंस देखनी है तो हमें 8 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हम विंडो 10 की बात करें तो अगर आपके पास प्रोसेसर ठीक है और आप उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होता देखना चाहते हैं तो आप लोगों को 1 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 32 बिट के लिए, और अगर आप लोगों ने उसमें 64 बिट वाली विंडो को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप लोगों को 2 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑटोकाड। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि सिर्फ प्रोसेसर अच्छा होना ही हर सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी नहीं, उसके लिए रैम की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए अगर हम इसकी रैम को देखें तो 8 GB इसकी रैम है। इसके अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं 8 GB रैम में, ये आप लोगों के पास ओपन तो हो जाएगा, आप लोग इसे यूज़ भी कर पाएंगे, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और अगर इसकी अच्छी आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आप लोग इसमें 16 GB आप लोगों को रैम चाहिए होगी। इसके बाद अगला जो सॉफ्टवेयर मैंने निकाल के रखा है वो है फिल्मोरा 9। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर अगर हमें चाहिए तो आप लोगों का प्रोसेसर ही देखें, इंटेल i3 आप लोगों के पास अगर प्रोसेसर है तो उसमें भी 4 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें भी ये नॉर्मल वर्क करेगा। अगर आप लोगों को इसमें भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखनी है तो 8 GB रैम की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो कौन सा फ़ीचर है जिसकी मदद से आप अपनी USB ड्राइव को वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बूस्ट करवा सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूं और उसके बाद हम लोग चलते हैं दिस PC में। दिस PC में जाने के बाद आप लोगों के पास जो भी आप लोगों की USB ड्राइव है उसे आप अपने PC में इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मैं अपने PC में अपनी USB ड्राइव को इंसर्ट कर रहा हूं, आप लोगों के सामने अभी ओपन हो जाएगी। ये देखिए, मैंने अपनी USB ड्राइव को अपने PC में इंसर्ट किया। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। अगर आप लोग इस फीचर की मदद से अपनी USB ड्राइव को कन्वर्ट करते हैं, जो फीचर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो इस फीचर की मदद से आप अपनी USB ड्राइव का 4 GB डाटा ही यूज़ कर पाएंगे। मतलब आप अपनी USB ड्राइव को वर्चुअल रैम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ 4 GB तक ही कन्वर्ट होगी, इससे ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपने अपनी USB ड्राइव को अपने सिस्टम में इंसर्ट करके USB पर राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जैसे ही आप लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ऊपर आप लोगों को बहुत सारे टैब्स शो हो रहे होंगे, तो आपने रेडी बूस्ट वाले टैब में चले जाना है।
जैसे ही आप रेडी बूस्ट वाले टैब में जाएंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आएगा डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, कि जो आपकी यूएसबी ड्राइव है वो फ़िलहाल आप उसे अपनी वर्चुअल रैम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट। इसका ये मतलब है कि आपकी यूएसबी ड्राइव अगर बिल्कुल आप लोगों ने फॉर्मेट की हुई है या आप नई यूएसबी लेकर आए हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों के पास पहले वाली यूएसबी पड़ी है, आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जितना डाटा उसमें आप लोगों के पास पड़ा है वो सेव रहेगा, जितनी एक्स्ट्रा उसके अंदर मेमोरी होगी उसे ये यूज़ कर लेगा। नीचे वाला ऑप्शन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यूज़ दिस डिवाइस पर, तो इसमें आप अपने हिसाब से अपनी यूएसबी ड्राइव की रैम को चेंज कर सकते हैं। कि अगर आप लोग चाहते हैं कि 1 GB रैम आपने यूज़ करनी है तो आप इसका साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इसे सेट करके अप्लाई करता हूँ तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये उसे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। मैं इसे ओके करता हूँ। दोबारा से अपनी यूएसबी ड्राइव को ओपन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा रेडी टू बूस्ट। इसमें एक फ़ोल्डर बनकर आ जाएगा। इस पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये आप लोग देख लें, इसका जो साइज़ है तकरीबन ये 1 GB की रैम अब मैं इसमें वर्चुअल रैम में कन्वर्ट हो चुकी है। 1 GB की रैम अब मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। दोबारा से मैं पीसी में जाता हूँ और अपनी यूएसबी ड्राइव पर फिर से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो अब ऊपर वाला ऑप्शन फिर से जाएंगे रेडी टू बूस्ट, और जो दूसरा ऑप्शन था डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम फुल कर देंगे। तो फिर से मैं इसे अप्लाई करूँगा तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तकरीबन 4 GB रैम में हमारी यूएसबी ड्राइव को कन्वर्ट कर देगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ये देखें इसने कन्वर्ट कर दिया है। इसको मैं ओके करता हूँ और दोबारा से अपनी यूएसबी ड्राइव को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें 3.99 GB ये शो करवा रहा है, मतलब 4 GB हमारी जो वर्चुअल रैम है ये उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप लोग बड़ी आसानी से ऐसे कर सकते हैं। कितना आसान है इसे वर्चुअल रैम में कन्वर्ट करना। बस आप लोगों ने अपने पीसी को ओपन करना है और जो वाली सेटिंग मैंने बताई है उस सेटिंग को ओपन करके आप अपनी यूएसबी ड्राइव को वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप लोगों को अगर ज़्यादा रैम की ज़रूरत हो तो अपनी यूएसबी ड्राइव को अपने पीसी में लगाएं और उसे वर्चुअल रैम के लिए इस्तेमाल करें और अपना कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसे दोबारा से नॉर्मल यूएसबी में कन्वर्ट करना है तो फिर से आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में जाना है और रेडी टू बूस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस पर आपने क्लिक करके अप्लाई करके इसे ओके कर देना है। ये भी हमारे पास जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसको ओके करते हैं तो ये देखें हमारी यूएसबी ड्राइव नॉर्मल यूएसबी ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसमें कोई भी किसी भी किस्म का डाटा रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।